हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल एसेंशियल ऑफ फिजियोज में। अगर आप फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हो या किसी भी गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं शोल्डर और नी से रिलेटेड इंजरी और एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि बार-बार हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये अभी जो गुजरात में फिजियोथेरेपी वैकेंसी आई है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर दी थ्री बोन्स दैट कंस्टिट्यूट दी ओशियस एनाटॉमी ऑफ दी नी। ये कह रहा है कि जो नी जॉइंट होता है वो कौन सी तीन बोन से मिलकर बना होता है। तो जो इसका राइट आंसर हम सबको पता होना चाहिए, जो डिस्टल फीमर, प्रोक्सिमल टिबिया एंड पटेला होती है उससे मिलकर अपना नी जॉइंट बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टू जॉइंट्स आर कंटेंट विद इन दी नीज आर्टिकुलर कैप्सुलर। ये कह रहा है कि कौन कौन से जॉइंट आते हैं नी के आर्टिकुलर कैप्सूल में। तो जो अपना टीबियो फिमोरल और पटेलो फिमोरल जॉइंट बनता है, इन दोनों जॉइंट से मिलकर अपना एक नी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिसे नी कॉम्प्लेक्स या लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी जिसे हम बोलते हैं। तो वो टीबियो फिमोरल एंड पटेलो फिमोरल आर्टिकुलेशन से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। व्हाट इज द प्राइमरी मोशन ऑफ द नी जॉइंट। तो जो नी का प्राइमरी मोशन क्या होता है, नी में ये एक 2 डिग्री मूवमेंट होते हैं जिसमें फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन जो होता है प्राइमरी मूवमेंट होता है। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। विच नी लिगामेंट्स प्रिवेंट द टीबिया फ्रॉम स्लाइडिंग एंटीरियर ऑन दी फीमर। इसे अपन बोलते हैं टीबिया का एंटीरियर स्लाइडिंग को कौन प्रिवेंट करता है। तो जो अपने को पता है सबसे ज़्यादा कौन प्रिवेंट करता है, तो एशियल जो जिसे अपन एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं, जिसकी इंजरी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है स्पोर्ट्स प्लेयर में, तो वही टीबिया के एंटीरियर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्ट्रक्चर इंक्रीज नी स्टेबिलिटी बाई डीपनिंग द टीबियल प्लेटू। कह रहा है विच स्ट्रक्चर इंक्रीज नी स्टेबिलिटी, नी की स्टेबिलिटी को कौन सी मतलब स्ट्रक्चर बढ़ा रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अपने को पता होना चाहिए, क्या वो क्रूशिएट लिगामेंट है या वो मेनिस्काई है या पटेला टेंडन है या बर्सा है। तो जो मेनिस्कस होता है वो नी की स्टेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मेनिस्कस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेनिस्कस इज करेक्ट। ये कह रहा है मेनिस्कस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द मीडियल मेनिस्कस इज मोर मोबाइल देन द लेटरल। ऑप्शन बी है द इनर पोर्शन ऑफ द मेनिस्कस हैज ए रिच ब्लड सप्लाई। द लेटरल मेनिस्कस इज स्मॉलर एंड मोर मोबाइल देन द मीडियल मेनिस्कस। मेनिस्काई प्रोवाइड नो शॉक ऑब्जर्प्शन। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, करता है जी। द इनर पोर्शन ऑफ द मेनिस्कस हैज ए रिच ब्लड सप्लाई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। द मीडियल मेनिस्कस इज मोर मोबाइल देन द लेटरल। और अभी अपने को याद होनी चाहिए, जो लेटरल मेनिस्कस होता है वो छोटा होता है और मोर मोबाइल होता है देन द मीडियल मेनिस्कस से। जो मीडियल साइड होता है वो बड़ा होता है, लार्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मेनिस्काई इन द नी। ये कह रहा है जो मेनिस्कस होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए, ये अपने सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि वेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो सके। आपको पता है पूरी बॉडी का वेट नी पे आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या साइनोवियल फ्लूइड प्रोवाइड करता है या प्रोड्यूस करता है। इंक्रीज कॉन्टैक्ट एरिया फॉर वेट डिस्ट्रीब्यूशन, कनेक्टिंग द फीमर टू फिबुला, फैसिलिटेटिंग हाइपर एक्सटेंशन। ऐसा कुछ नहीं होता है, अपने को पता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रूशिएट लिगामेंट्स आर नेम बेस्ड ऑन देयर अटैचमेंट टू विच बोन। जो क्रूशिएट लिगामेंट होता है उनका नेम किस हिसाब से डिसाइड किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीबिया, मतलब वो कहाँ पे अटैच होते हैं, सॉरी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिगामेंट इज डिस्क्राइब एज बीइंग शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर देन द एसीएल। छोटा है और लेकिन स्ट्रॉन्गर है एसीएल से, तो कौन सा लिगामेंट होगा। पीसीएल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पॉप साउंड ड्यूरिंग ए नी इंजरी ऑफन इंडिकेटेड टीयर ऑफ विच स्ट्रक्चर। ओपनिंग साउंड आ रहा है ड्यूरिंग द नी इंजरी, तो ये मतलब किस स्ट्रक्चर की इंजरी को एक तरह से बता इंडिकेट करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये अपने को, या एसीएल जो प्लेयर होते हैं, एसीएल इंजरी जिन स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं इनमें एसीएल इंजरी कॉमन होती है। तो जब भी उनका एसीएल टीयर होता है तो वो एक पॉपअप साउंड को फील कर सकते हैं। 10 तो एसीएल इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ग्रुप हैज ए हायर इंसिडेंस 4 times more ऑफ एसीएल टीयर इन बास्केटबॉल। मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच हार्मोन इज साइटेड एज ए फैक्टर दैट रिड्यूस कोलेजन स्ट्रेंथ लीडिंग टू एशियल टीयर? टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नी हाइपर एक्सटेंशन विथ इंटरनल टीबियल रोटेशन इज ए कॉमन मैकेनिज्म फॉर इंजरी द। नी का हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है, इंटरनल टीबिया का रोटेशन हो रहा है, तो अपने को पता होना चाहिए ये एशियल टीयर को इंडिकेट करता है पूरा का पूरा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनहैप्पी ट्राइड ऑफ नी इंजरी इंक्लूड द एशियल मीडियल मेनिस्कस एंड अनहैप्पी ट्राइड। ट्राइड इसमें आपको याद होना चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा गया है बार बार। तो इसके साथ अगर एमसीएल टीयर भी हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसको बोलते हैं अनहैप्पी ट्राइड, जिसमें एशियल मीडियल मेनिस्कस और एमसीएल का टीयर साथ में होता है। Which test is used to evaluate the integrity of the ACL with the knee flex at 20 to 30 डिग्री? अगर नी का फ्लेक्शन 20 to 30 डिग्री पे अगर अपन ACL इंटीग्रिटी चेक करें तो इस टेस्ट को अपन बोलते हैं, बोलिए। लेकमैन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए नॉर्मल नी हाउ मेनी मिलीमीटर ऑफ एंटीरियर ट्रांसलेशन आर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग ए ड्रॉअर टेस्ट? इन ए नॉर्मल नी हाउ मेनी मिलीमीटर ऑफ एंटीरियर ट्रांसलेशन आर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग ए ड्रॉ? जब अपन ड्रॉअर टेस्ट करते हैं तो जो अपना 2 to 4 mm जो एंटीरियर ड्रॉइंग या ट्रांसलेशन होता है वो कॉमन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। विच इंजरी कैन बी ट्रीटेड विथ रिकंस्ट्रक्शन यूजिंग सेमी टेंडिनोसिस और पटेला टेंडन्स के अगर जो ग्राफ्ट लेते हैं वो कौन सी इंजरी में लेते हैं? तो जो अपना एशियल टीयर होता है उसमें इसका ग्राफ्ट लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डैशबोर्ड इंजरी इन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट टिपिकली रिजल्ट इन द टीयरिंग ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना पीसीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीएल इंजरीज डिसरप्ट स्टेबिलिटी बिकॉज दे अलाउ द टीबिया टू। पीसीएल इंजरी अलाउज टू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सेग पोस्टीरियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कोलेटरल लिगामेंट इज एक्सपोज टू वेलगस फोर्स? तो वेलगस फोर्स को एक्सपोज मतलब विच कोलेटरल लिगामेंट इज एक्सपोज टू वेलगस फोर्स? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो अपना एमसीएल इंजरी। टू टेस्ट दी एलसीएल इनस्टेबिलिटी द फिजिशियन अप्लाइज विच टाइप ऑफ स्ट्रेस? यानी कि एलसीएल की इनस्टेबिलिटी को चेक कर रहे हैं तो इसके लिए अपन कौन सा टेस्ट काम में लेते हैं? तो जो अपना वेरस स्ट्रेस टेस्ट जिसे अपन बोलते हैं वो यूज में लिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी कंप्रेशन और रोटेशनल स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कोलेटरल लिगामेंट इंजरी इज मोर प्रिवलेंट? विच कोलेटरल लिगामेंट इंजरी इज मोर प्रिवलेंट मतलब जिसके इंसिडेंस ज़्यादा हो, प्रिवलेंस ज़्यादा हो, सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एमसीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनिस्कस टियर ऑफन अकर ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ मूवमेंट? तो मेनिस्कस टियर कब होता है? ट्विस्टिंग मोशन में, और जब नी फ्लेक्स हो मेनिस्कस टियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिम्टम्स ऑफ ए मेनिस्कस टियर इंक्लूड पेन, केचिंग एंड। जो मेनिस्कस टियर के सिम्टम होते हैं वो होते हैं पेन होता है, केचिंग होता है और बकलिंग आती है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द नी एग्जामिनेशन इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग फॉर ए लिम्प ड्यूरिंग। लिम्पिंग अपन कब चेक करेंगे? जब उसका गेट अपन ऑब्जर्व करेंगे, गेट के टाइम पे लिम्पिंग देखी जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप मेंशन इन जनरल सीक्वेंस ऑफ ए नी एग्जामिनेशन? तो जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है अपना, वो होता है अपना इंस्पेक्शन। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन इन द सुपाइन पोजीशन वो शुड बी एग्जामिनर लुक फॉर इन द मसल। मसल में क्या देखेगा? तो जो मसल होती है वहाँ पे अपन देखते हैं एट्रोफी, हाइपरट्रोफी है या हाइपोट्रोफी है। स्पेस अगर नी का एग्जामिनेशन करें तो सबसे पहले अपने क्वाड्रिसेप्स पे ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेन्युवेरम इज ए अलाइनमेंट डिफॉर्मिटी कॉमनली नोन एज। जेन्युवेरम और जेन्युवेलगम ये दो डिफॉर्मिटी होती है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो ये देख लेना। अगर जेन्युवेरम आ रहा है तो ये आपको पता होना चाहिए। जेन्युवेरम किसको बोलते हैं? जब दोनों लेग्स दूर दूर हो जाते हैं तो इसको अपन बोलते हैं बोलेक्स। अगर नोक नहीं आता तो यहाँ पे आता है जेन्युवेलगम जिसमें दोनों नी पास में आ जाते हैं। दो क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्यू एंगल ग्रेटर देन 17 डिग्री इज एसोसिएटेड विथ। ये क्यू एंगल का क्वेश्चन भी शायद पिछले एग्जाम में पूछा गया था, आरआरबी फिजियोथेरेपी जो 2025 का एग्जाम लगा था उसमें भी आया था सेम क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेन्युवेलगम डिफॉर्मिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज यूज स्पेसिफिकली टू चेक फॉर नी जॉइंट इफ्यूजन। नी जॉइंट के इफ्यूजन को टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो जो मिल्क टेस्ट जिसे अपन बोलते हैं वो काम में आता है। इन मेजरिंग क्वाड्रिसेप्स सर्कमफेरेंस या गर्थ मेजरमेंट जिसे अपन बोलते हैं वेयर शुड द मेजरमेंट बी टेकन। अगर क्वाड्रिसेप्स के अपने को गर्थ मेजर करनी है तो अपन कहाँ पे लेते हैं? तो जो इसका 15 सेंटीमीटर प्रोक्सिमल टू दी अपर पोल ऑफ दी पटेला, पटेला से 15 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पटेलार कंप्रेशन या ग्राइंड टेस्ट इज यू टू इवेलुएट। जो पटेलार कंप्रेशन टेस्ट होता है वो कॉन्ड्रोमेलेशिया पटेला कंडीशन होती है उसके लिए अपन यूज में लेते हैं।
फॉर द इंटीरियर ड्रॉअर टेस्ट द पेशेंट्स नी मस्ट बी बेंट एट। इंटीरियर ड्रॉअर के लिए अपने को पता होनी चाहिए कितनी पोजीशन होनी चाहिए उसकी, 90 डिग्री। विच टेस्ट फॉर द मेनिस्कस रिक्वायर द पेशेंट टू बी इन ए प्रोन पोजिशन। तो मतलब मेनिस्कस का कौन सा टेस्ट है जिसमें पेशेंट की पोजीशन प्रोन होती है, तो जो एप्ले कंप्रेशन टेस्ट होता है उसमें प्रोन पोजीशन में अपन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इंटरनल रोटेशन ऑफ द लोअर लेग ड्यूरिंग द मेकमरी टेस्ट इवेलुएट द। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेटरल मेनिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉजिटिव मेकमरी टेस्ट इज इंडिकेटेड बाई। मेकमरी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ए पेनफुल क्लिक और पॉप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 बोन्स दैट फॉर्म दी शोल्डर एनाटमी। जो आगे के क्वेश्चन है वो अभी रहेंगे अपने शोल्डर जॉइंट से, तो इसके लिए अपन नेक्स्ट अलग वीडियो बनाएंगे। आशा करता हूँ कि आज के जो एमसीक्यू जो नी से रिलेटेड थे वो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप गुजरात फिजियोथेरेपी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो में लाते रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा शोल्डर एनाटमी से रिलेटेड रहेगा, तब तक के लिए तैयारी करते रहो। थैंक यू।